हेलो दोस्तों, अगर आप काफ़ी सालों से रनिंग कर रहे हैं और रनिंग शूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी नाइकी पेगासस टर्बो का नाम सुना होगा। टर्बो सीरीज नॉर्मल पेगासस का ही एक टॉप एंड वर्जन है, स्ट्रीमलाइंड अपर के साथ, बेहतर फोम के साथ, पर ज़्यादा एक्सपेंसिव। पुराने टर्बोज आते थे डुअल डेंसिटी मिडसोल कॉम्बो में, जिसमें ऊपरी लेयर नाइकी के टॉप टियर रेसिंग फोम ZoomX का था और नीचे डाला जाता था रिएक्ट फोम, जो पेगासस 40 में भी देखने को मिलता है। नाइकी पेगासस प्लस टर्बो का ही रीब्रांडेड वर्जन है और नाइकी ने इसमें फुल लेंथ ZoomX डाला है, जो पिछले पेगासस टर्बो नेक्स्ट नेचर के ZoomX स्क्रैप से एक मेजर अपग्रेड है। ये शू नाइकी की तरफ से एक रीसेंट रिलीज है जो वर्ल्ड वाइड 8 अगस्त को लॉन्च होगा, पर इंडिया में ये नाइकी के वेबसाइट और मिंत्रा में अवेलेबल है। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू भी हमने अपने पैसों से लिया है और इस पे अराउंड 70 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नाइकी पेगासस प्लस की स्टैक हाइट है 33 मिलीमीटर हील पे, 23 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज 8 में इसका वेट है 236 ग्राम और इंडिया में यह आता है 16,995 रुपए का। पेगासस प्लस का अपर बना है माइल्डली स्ट्रेचेबल फ्लाईनेट मैश मटेरियल का, जिसमें टर्बो का रेसिंग स्ट्राइप हेरिटेज लोगो है। मिडसोल ZoomX का बना है, जो नाइकी का सबसे एडवांस्ड फोम है। 4 फुट और हील में हाई एब्रेशन रबर पाया जाता है, वॉफल डिजाइन पैटर्न के साथ। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है ZoomX फोम। ये एक वर्सेटाइल फोम है जो सॉफ्ट होने के साथ साथ एनर्जेटिक भी है। वेपरफ्लाई, अल्फाफ्लाई में यही फोम कार्बन प्लेट के साथ कंबाइन करके बेहतरीन प्रोपल्शन देता है और इनविंसिबल में एक्सेप्शनल कुशनिंग, लॉन्ग, इजी और रिकवरी एफर्ट्स के लिए। पेगासस प्लस में प्रॉपर फुल लेंथ ZoomX होने से ये स्पेशली आपके वर्कआउट सेशंस में जान डालता है। टर्नओवर सुपर फास्ट होता है और एक स्ट्राइड से दूसरे स्ट्राइड में ट्रांजिशन सुपर स्मूथ। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो फास्टर पेसेस पे इसे इंजॉयबल बनाता है, वेट, जो इसका दूसरा लाइक है। ZoomX एक लो डेंसिटी सुपर फोम है जो अगर ज़्यादा क्वांटिटीज पे भी यूज़ किया जाए तो शू का वेट नहीं बढ़ाता। डिसेंट आउटसोल कवरेज होते हुए भी ये हमारे साइज में सिर्फ 243 ग्राम्स का आता है और रनिंग के दौरान आप इसका स्प्रिंग और लाइवलीनेस महसूस कर सकते हो। ये उन शूज़ में से है जिसमें अगर आप रिदम में भाग रहे हो तो स्लो डाउन करने का मन नहीं करता। तीसरा लाइक होगा कि ये फाइनली एक पेगासस टर्बो है। टर्बो सीरीज जाना जाता था एक लाइट वेट फास्ट अप टेम्पो डेली ट्रेनर की तरह, पर पेगासस टर्बो 2 के 2019 लॉन्च के बाद इस कैटेगरी का शू नाइकी के लाइनअप से मिसिंग था। दूसरे ब्रांड्स इवेंचुअली कैच अप कर चुके हैं। न्यू बैलेंस रेबल V4, हुका मार्क 6 अभी नॉन प्लेजर ट्रेनर सेगमेंट में लीडर्स हैं, पर पेगासस प्लस के लॉन्च के बाद नाइकी ने फाइनली सेगमेंट पे वापसी की है। चौथा लाइक है फ्लेक्सिबिलिटी। आजकल प्लेटेड शूज़ का ज़माना है। कुछ नॉन प्लेटेड शूज़ जो हमें काफ़ी पसंद हैं, उनके नए वर्जन्स प्लेटेड आने लगे हैं, जैसे ब्रुक्स हाइपीरियन मैक्स 2। सबका प्रेफरेंस नहीं होता प्लेटेड शूज़ पे डेली रन्स करना। ऐसे शूज़ स्टिफ, मैकेनिकल होते हैं और आपको इनमें अपने रनिंग फॉर्म को एडजस्ट करके भागना पड़ सकता है, जैसे नाइकी का टेम्पो नेक्स्ट पर्सन या इवन ज़ूम फ्लाई। पेगासस प्लस कम्प्लीटली अपोजिट एंड पे आता है, जहाँ आप अपने स्ट्राइड को कंट्रोल करते हो और शू आपका रनिंग स्टाइल डिक्टेट नहीं करता। पांचवा लाइक है अपर। इसमें नाइकी यूज करता है फ्लाईनेट मैश, जो ना एक्स्ट्रा थिक है ना फ्लिम्जी। ये स्ट्रक्चर मेंटेन रख पाता है और वेंटिलेशन होल्स होने के कारण इसकी ब्रीथेबिलिटी भी अच्छी है, पर ये कम्प्लीटली फ्लॉलेस नहीं है। क्योंकि इसका पहला डिसलाइक है नैरो टो बॉक्स। टो बॉक्स पूरी तरह नैरो नहीं, पर ये बहुत शार्पली टेपर करता है आगे की तरफ और हमने अपने टोज के पास माइनर डिस्कम्फर्ट महसूस किया है। ये डील ब्रेकर नहीं है, पर आप हाफ साइज अप लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर हम रेकमेंड करेंगे कि आप शू परचेज करने से पहले ट्राई करें करेक्ट फिट पाने के लिए। दूसरा डिसलाइक है बॉटमिंग आउट। ये एक मीडियम टू लो स्टैक शू है जो स्पेशलाइज करता है फास्टर रन्स में। ऐसे शूज जनरली कम स्टैक के ही होते हैं, पर ZoomX काफ़ी सॉफ्ट है। इसका ड्रॉप है 10 मिलीमीटर और 4 फुट में आता है सिर्फ 23 मिलीमीटर स्टैक, जिस कारण हमें 4 फुट कुशनिंग थोड़ी कम लगी। अगर आप मेरी तरह हेवियर रनर हो तो ये इशू आपको बॉदरसम लग सकता है। तीसरा डिसलाइक है प्राइस। ये आता है 17,000 रुपए का। प्लेटेड सुपर ट्रेनर्स जैसे ASICS मैजिक स्पीड 3, प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 13 से 16,000 के रेंज में आते हैं। टाकुमिसिन 10,
जो आदिदास का प्रीमियम 5K, 10K हाफ मैराथन रेसर है, इससे सिर्फ 1000 रुपये महंगा है। नाइकी का ही इनविंसिबल, जिसमें नाइकी ने ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर स्टैक दिया है ज़ूमेक्स का, वो सेम प्राइस का आता है। इन शूज़ को अगर कंसिडर करें तो पेगासस प्लस का प्राइस थोड़ा अनजस्टिफाइड सा लगा। ये डायरेक्टली कम्पीट करता है न्यू बैलेंस रिबेल V4 और होका मार्क 6 से नॉन प्लेटेड ट्रेनर कैटेगरी में, और दोनों ही शूज़ इससे चीप हैं। अब हम शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। नाइकी के डिज़ाइनर्स ने पेगासस प्लस का अपर बहुत ही फंक्शनल येट स्टर्डी बनाया है। प्रेसिजन इंजीनियर्ड फ्लाइनिट अपर सॉफ्ट टू द टच है, मॉडरेटली स्ट्रेचेबल और प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। इसमें हमें एक ही फ्लॉ लगा, टोस के अराउंड शू का नैरोनेस। पेगासस 35 टर्बो की तरह इसमें भी रेसिंग स्ट्राइप का एडिशन है, जो इसे एक रेट्रो लुक देता है। इसे हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5। सॉफ्ट, एनर्जेटिक, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव, ये सारे एडजेक्टिव्स इस शू पे एप्लीकेबल हैं। इसका सबसे स्टैंड आउट फीचर है इसके पेस पिक करने का एबिलिटी। इसे हम देंगे 7.75 आउट ऑफ 10। हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस में एक अच्छा नॉन प्लेटेड ट्रेनर एक प्रॉपर प्लेटेड ट्रेनर के इक्विवेलेंट प्रपल्शन जनरली नहीं दे पाता मेजॉरिटी केसेस में। आउटसोल की बात करें तो रबर कवरेज डिसेंट है, लग्स डाले गए हैं एक्स्ट्रा बाइट के लिए। वॉफल पैटर्न आउटसोल ट्रैक्शन देता है और 4 फुट हील के बीच का कटआउट वेट भी चेक में रखता है। यहाँ भी टर्बो का ट्रेडमार्क रेसिंग स्ट्राइप दिखने में अच्छा लगा। हम देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। टोटल स्कोर आता है 15 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा है, पर इसका सबसे बड़ा वीकनेस है प्राइस। ये एक सिंगल बिगेस्ट कंसर्न है जो हमें इस शू को रेकमेंड करने से रोकता है। पर ऑल इन ऑल पेगासस प्लस का लॉन्च होना एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये इस सेगमेंट में कंपटीशन को बढ़ाता है और नाइकी के शूज़ जनरली सेल के दौरान अच्छे डिस्काउंट्स पे देखने को मिलते हैं, जो इसे फ्यूचर में अफोर्डेबल बना सकता है। 2 शूज़ इससे कंपेरेबल है। पहला है न्यू बैलेंस का रेबेल V4। दोनों शूज़ अंडरफुट रिमार्केबली सिमिलर लगते हैं। फ्यूल सेल ज़ूमेक्स की तरह लो डेंसिटी, लाइट और स्पॉन्जी है। रेबेल V4 का फोम ड्यूरेबिलिटी एक कंसर्न हो सकता है, जिस कारण हम V3 एज एन ऑल्टरनेटिव रेकमेंड करेंगे अगर आप पेगासस प्लस लेने का सोच रहे हो तो। दूसरा शू है होका मार्क 6। इसमें सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड फोम होने के कारण ये थोड़ा फॉर्मर एंड पर आएगा पेगासस और रेबेल के कंपैरिजन में, पर राइड उतना ही लाइवली और स्प्रिंगी है। प्राइस के अलावा एक और एस्पेक्ट है जहां मार्क 6 पेगासस प्लस को बीट करता है, वह है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। होका 10-15 किलोमीटर के बाद भी बॉटम आउट नहीं करता, जो इसके वर्सेटिलिटी का टेस्टामेंट है। तो ये था हमारा रिव्यू नाइकी पेगासस प्लस का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।